Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक होने के खतरों को लेकर एक बार फिर से देश में बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर एलन मस्क ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। इसी बीच देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी ईवीएम मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने भी किया, उस पर आपका क्या कहना? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए ऐसा है डेवलपमेंट। देखिए उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता। वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है। ठीक है ना? तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और वो जो बैलेट सिस्टम अभी उन्होंने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम, जिसके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं वो 85 साल के ऊपर वो वोट भी कर सकते हैं, तो उससे लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग अगर 1000 वोट या 1500 वोट हो तो समझ लिए 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई 10,000 वोट हो सकता है। तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहता है। तो वो मामला ईवीएम से अलग है। तो ईवीएम की चर्चा तो मैं आकर करूंगा, मैं बाहर इस समय हूँ हिंदुस्तान के, आकर करूंगा कि वो तो मतलब कि अलग चर्चा है, और उसके बारे में आज के दिन टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो एफआईआर दायर हुई है वो ईवीएम के संबंध में दायर नहीं हुई। सर, चुनाव आयोग ने ही इसके ऊपर शिकायत करी पुलिस में, और उसके बाद ही जो है ये मामला आगे बढ़ा, और जो जीते हैं सांसद, उनके ही रिश्तेदार के ऊपर पुलिस को पूरी तरीके से नामजद उनको वो कर रही है। उनके फोन से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने की बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, उसको वो आगे देख रही है। ये एक टेक्निकल इशू जरूर हो सकता है, लेकिन पूरे ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा है, जिसमें पॉलिटिक्स अब बड़ी सामने आ गई, जहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने तो ये तक कहा कि एक ब्लैक बॉक्स बन गया है ईवीएम मशीन। इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जो सीईओ है जो हैं वो एलन मस्क उस पे कह रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी रिप्लाई किया उसके ऊपर, राजीव चंद्रशेखर। उसको आप कैसे देखते हैं इस पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आफ्टर दैट? जब ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आवर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए।